Which of the following keyboard shortcuts is used to activate a browser tab to the left of the current tab in a Chrome browser? ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्रोम ब्राउजर। मान लिया अगर अगर ये क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर में हमने ये टैब खोल के रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, बाद में एक प्लस वाला साइन होता है। अगर हम इस वाले टैब पे हैं, अगर इससे लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तो हम यूज करेंगे CTRL प्लस पेज अप। और इस वाले टैब से अगर राइट टैब में जाना है, तो CTRL प्लस मतलब कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कीबोर्ड में एक की होती है, वही यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल फार्मूला, इवन और ऑड? तो इवन, इवन वाला जो फंक्शन होता है, जो भी इसके अंदर रहता है उसके नियरेस्ट इवन नंबर ये रिटर्न करेगा। और ऑड वाला जो नंबर रहेगा उसके नियरेस्ट जो ऑड रहेगा, इसके नियरेस्ट जो ऑड नंबर रहेगा वो रिटर्न करेगा। जैसे 3 के नियरेस्ट ये 4 है ऑड, और ये 8 के नियरेस्ट ये 9 है। तो 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 13। कुल मिला के इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का बस यही काम होता है, इसके नियरेस्ट वाले नंबर देगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन तुमसे एक कमेंट में बताना, इवन कोष्टक में लग जाएगा तुम्हारा 5 प्लस, समझ में आ जाएगा तो बता दोगे, ऑड 9, और आगे इक्वल टू जरूर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला माना जाएगा। ठीक है, बता दो क्या आंसर है इसका। चलो ये मैं बता दे रहा हूँ, अगला बताना। ठीक है, इवन है तो नियरेस्ट क्या रहेगा 6 प्लस, ऑड है तो ऑड के अंदर ऑड ही संख्या लिखी है, बस ये ध्यान रखना, ऑड के अंदर ऑड ही संख्या लिखी है तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 ही निकलेगा, तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, अगला आएगा इवन, इवन 3 प्लस ऑड 4। बस इसका आंसर बताओ, कमेंट में बताना। फॉर्मूला V2 + 4 in cell A1, if cell if A1 if A1 is copied and pasted into D4, then what will be the formula in D4? तो बस ये देखो, ये A1 है ना, A1, A1 में कौन सा तुम डाल रहे हो, B2। ठीक है, A1 में B2 डाल रहे हो, तो अगर A1 यहाँ पे रहेगा ना ये, तो B2 कहाँ, इसके जस्ट नीचे रहेगा डायगोनल में, ये समझे। अरे यार, ये A रहेगा, ये 1 रहेगा, तभी तो A1 ये रहेगा। ऐसे ये B रहेगा तो ये 2 रहेगा, तभी तो ये B2 रहेगा। ठीक है, तो ये इसके डायगोनल में। अब ये तुमने यहाँ से A1 को कॉपी किया और डाल दिया D4 में। ठीक है, मतलब ये D है तो ये क्या है 4। ठीक है, D4 में इसको पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला बनेगा E5। ठीक है, ये E5, बस जैसे ये डायगोनल में था B2 + 4, तो ये जाएगा E5 + 4। ठीक है, E5 + 4, वो प्लस वाला इनसे कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें ये देखना है कि अगला सेल कौन सा आएगा। तो जो रिलेशन यहाँ से रहेगा A1 और B2 में, वही रिलेशन D4 और E5 में रहेगा, बस सेम है खाली। ठीक है, रीजनिंग की तरह है। इन एक्चुअल जूम ऑप्शन अपीयर, अरे यार जूम ऑप्शन का स्टेटस बार में, ये बार वाले सारे एक बार देख लेना कि कौन से बार में क्या क्या है। तो स्टेटस बार में तुम्हें क्या मिल जाएगा, जूम ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एज ए पार्ट ऑफ द पैराग्राफ कमांड ग्रुप विद इन द होम मेनू इन रिसेंट वर्जन ऑफ MS वर्ड सच एज वर्ड 16? वर्ड 16 में ये बोल रहे हैं कि पैराग्राफ का कौन सा पार्ट है, तो कॉपी में पैराग्राफ कोई पार्ट है नहीं, रिप्लेस नहीं है, फॉर्मेट पेंटर नहीं है, फॉर्मेट पेंटर अलग है। ये सब है, मतलब कॉपी भी है, रिप्लेस भी है, फॉर्मेट पेंटर भी अलग है। लेकिन पैराग्राफ जब टैब खोलोगे, होम मेन्यू में जाओगे और पैराग्राफ में जब देखोगे, तो उसमें बुलेट्स मिलेंगी तुम्हें, रोमन अंक मिलेंगे, ABCD मिलेंगी। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट है, तो बुलेट्स है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड MS वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स पहला आएगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओरिएंटेशन किस तरीके होते हैं, दो होते हैं ना। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा पेज है, ये, और इसी पेज को ऐसे करके रख दो, सेम पेज है, बस रखने का तरीका है। जब इसकी हाइट ज्यादा होगी विड्थ से, तो इसे कहते हैं पोर्ट्रेट, और जबकि विड्थ ज्यादा होगी हाइट से, तो इसको कहते हैं लैंडस्केप। ठीक है, अब देख लो इसने क्या बोला है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, द हाइट ऑफ ए पेज इज लार्जर। हाइट लार्जर होती है लैंडस्केप में, लैंडस्केप में विड्थ लार्जर होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स तुम्हारा। दूसरा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, द विड्थ ऑफ ए पेज इज लार्जर देन द हाइट। विड्थ, विड्थ ऐसे ज्यादा, इसमें इसमें होती है विड्थ हाइट। ठीक है, और इसमें होती है हाइट बड़ी। ठीक है, तो विड्थ ज्यादा ये लैंडस्केप होना चाहिए, लेकिन वो वाला पोर्ट्रेट में तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स हो जाएंगे, तो बी आंसर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बीच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट यूज यूज इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल की, कंट्रोल L बताया था ना, लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट रन करना है, किसी वर्ड को लेफ्ट रन करना है, तो कंट्रोल
वो लेफ्ट कंट्रोल एयर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग नेशन इन आईपी एड्रेस में जो है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 192.1.38.35। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, इसमें क्या डेसिमल दिख रहा है, मतलब डेसिमल दिख रहे हैं, मतलब डॉट दिख रहे हैं, डेसिमल नंबर दिख रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो बस ये है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। वही पूछा है कौन सा नोटेशन लगेगा। while printing an MS Word document we can set the number of copy to be printed by default। क्वेश्चन ये तो ऊपर से दिए, ये ऊपर ये जानकारी दी है कि वी कैन सेट। अब क्वेश्चन ये कि बाय डिफॉल्ट यू विल हैव कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो बाय डिफॉल्ट 1 रहती है, बाकी हम सेट भी कर सकते हैं, वो दोनों क्वेश्चन में बोला है, बाकी हम कर भी सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जितनी हमें कॉपी चाहिए उतनी हम सेट कर देंगे। विद इन द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुट मैसेज फ्रॉम द ईमेल सर्वर। तो ईमेल के 3 सर्वर होते हैं, पीओपी, आईएमएपी और एसएमटीपी। पीओपी जो होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आईएमपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमपीटी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो दोनों रहते हैं, ये इन दोनों का काम होता है सर्वर से इंटरेक्ट करना, और ये एसएमटीपी होता है, उसका काम होता है तुम्हारे आउट ऑफ बाउंड, मतलब ये इसका नाम ही होता है टी टी फॉर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर से। ठीक है, ये ट्रांसफर के लिए, अगर कोई तुम्हारा मेल है वो ट्रांसफर के लिए, अगर ट्रांसफर में कौन काम आता है, एसएमटीपी। आईएमएपी होता है वो सर्वर, और पीओपी भी सर्वर से मैसेज कलेक्ट कर लीजिए बस। अंतर पूछेंगे पीओपी और आईएमएपी, इसका आंसर हो जाएगा पीओपी। अगर कुछ अंतर पूछेंगे पीओपी और आईएमएपी में, मतलब पूछेंगे आंसर है, तो पीओपी क्या होता है, फुल मैसेज, और आईएमएपी